What? What? Stop. No, 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 no. ये देखो मैरिवाना बेच रहा है मुझे। आता है एंट्री देखो ऐसे हुई है। Lady Boom Boom. लेडी बूम बूम। नो ब्रदर, नो बूम बूम। Marijuana. नो मैरिवाना। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतनी अच्छी सिटी के अंदर इतने ज्यादा ड्रग्स बिक रहे होंगे और इतनी ओपनली। थोड़ी थोड़ी देर में पूछेंगे। अब भाई उधर वो अंदर तो चले गए और पानी का लेवल इतना बढ़ गया, अब वो 2 दिन तक वहीं पर ही अटके रहे। कहाँ आप उबर ओला 4 सीटर कराते हो, आप हम सीधा कराते हैं 20 सीटर। हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज की सुबह हुई है होइयान के अंदर और मैं यहाँ पे 2 दिन से अटका हुआ हूँ क्योंकि इस टाइम पे पूरे वियतनाम के अंदर, मेनली सेंट्रल वियतनाम के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है। तो मैंने पहले अपनी जब ट्रिप स्टार्ट करी थी, जो कि करी थी मैंने हो ची मिन से, उसके बाद मैंने जो 2 सिटीज कवर करी थी, उधर भी बारिश थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मैनेजेबल थी। लेकिन ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ वियतनाम है, उधर अभी काफी ज्यादा, वो क्या वर्ड होता है हिंदी के अंदर, भीषण बारिश हो रखी है। मैंने सोचा था इसके बाद मैं आगे जाऊंगा दानांग, जो कि 45 मिनट्स दूर है यहाँ से। लोग ज्यादातर उधर स्कूटर बुक करके पहुंच जाते हैं, तो मैंने सोचा था मैं भी वैसे ही जाऊंगा, लेकिन बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही है और इस टाइम पे मेन जो सिटी वाला एरिया है वो डूबा पड़ा है और उसके बाहर जो सिटी सेंटर वाला एरिया है जहाँ पे मैं रुका था, मैं सिर्फ वही आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था मैंने आपको। 2 दिन वेट करने के बाद अब मैंने सोचा है कि अब मैं जाऊंगा यहाँ से हुए। तो मैंने शुरू करा था, ये देखो यहाँ से साइगोन से शुरू करा था मैंने, फिर मैं गया था मुइने। मुइने के बाद मैं गया था दलात। दलात के बाद मुझे जाना था नाहा त्रांग, लेकिन नाहा त्रांग में भी इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से और रास्ते में लैंडस्लाइड हुई थी तो 6 लोग मर गए थे जिसके अंदर। तो फिर मैंने इसको क्रॉस करके मैं सीधा ऊपर आ गया था होइयान में। अब होइयान से मुझे जाना था दानांग। दानांग में भी पूरी फ्लडिंग हो रखी है और इधर भी फ्लड्स आ रखी है, तो इन दोनों को छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ सीधा हुए। इधर से अब हम बस लेंगे, जो कि लिमोजीन बस कहते हैं इधर। तो 2 टाइप की यहाँ पे चलती हैं, एक होती है मिनी वैन और दूसरी होती है प्रॉपर लिमोजीन बस। लिमोजीन बस वो वाली बस है जो जिससे मैं हो ची मिन सिटी पहुंचा था और हो ची मिन से फिर मैं मुइने पहुंचा था और मुइने से फिर मैं दालाक पहुंचा था और दालाक से मैं यहाँ पे पहुंचा था। लोग ज्यादातर यूज करते हैं और जो चीप होती है वो होती है लिमोजीन बस, जो कि आपको 200,000 वियतनामीज डोंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। वाइल अगर आप मिनी वैन्स लेते हो, अगर मिनी बस जो होती हैं थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल होती है, लेकिन वो रेट भी उसका 320,000 या 350,000 तक का पड़ता है। तो वो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी ट्रिप जितनी अच्छी अच्छी जगह मैं कवर कर सकता हूँ सबसे ज्यादा चीप रेट्स पे और पैसे बचा के, तो वो ज्यादा बेटर करता है। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस के ऊपर या खाने के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा खर्च करूँ एज कम्पेयर टू ट्रैवलिंग। थोड़ी देर की बात होती है, आप मतलब 4 घंटे आप बैठे रहोगे, आप थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन आप बहुत सारे पैसे बचा लोगे और आप उस पैसों से क्या पता है काफी अच्छी जगह पे खाना खा पाओ, क्या पता है काफी अच्छी जगह पे उधर की जो एक्टिविटी होती है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप वो कर पाओ। तो वो सब करना पड़ता है और मेरा यही मानना है कि मैं एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा खर्च करूँ एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। भाई मुझे लगता था कि इंडिया के अंदर ही ऐसी बुरी हालत है कि गुड़गांव में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, काफी प्यारी जगह है गुड़गांव, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब बारिश होती है ना, मैं हाथ खड़े कर देता हूँ भाई, क्योंकि बारिश के टाइम पे गुड़गांव में लोग डूब के मरते हैं। आप सोचो, हर साल होता है कि 1 या 2 आदमी डूब के मर रहे हो, और वो भी गुड़गांव जो कि पूरा एक सिटी एरिया है, नॉट लाइक कि कोई समुंदर के साइड में हो या वहाँ पे मतलब कोई नदी बह रही हो, कुछ ऐसे हुआ हो। प्रॉपर सिटी के अंदर कोई डूब के मर जाता है, क्योंकि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना रखा है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। लेकिन वियतनाम ने मुझे भाई सरप्राइज कर दिया कि यहाँ पे भी मतलब इतने इधर इधर तक पानी आ जाता है। दानांग में जहाँ मैं जाने वाला था, वहाँ पे कुछ लोग थे जो लोकलाइट्स जो रहते थे होइयान के अंदर और 45 मिनट जाके अपनी शॉप पे उधर काम करते थे। उनकी शॉप दानांग में थी। अब भाई उधर वो अंदर तो चले गए और पानी का लेवल इतना बढ़ गया, अब वो 2 दिन तक वहीं पर ही अटके रहे। किसी ना किसी से पूछ के, रिक्वेस्ट कर करके उनके घर पे रुके हैं वो। और ऐसे ही मेरे हॉस्टल के अंदर भी एक लड़की थी, वो स्कूटर लेके चली गई, फिर बारिश और तेज हो गई और फिर इधर पुलिस वालों ने वो रास्ता पूरा का पूरा बंद कर दिया। तो वो 2 दिन तक वहीं पर ही अटकी रही। पूरी की पूरी बस में देखो, एक वो लड़की बैठी हुई है और एक मैं हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 जने हैं जो होइयान से हुए जा रहे हैं। मेरा तो दिमाग में ये था कि भाई 2 दिन से मैं होइयान के अंदर बैठा हुआ हूँ, बाढ़ चलो है हर जगह, बाकी जगह पे ही है। अब मैंने बोला तो कोई और जगह पे देख लेते हैं फ्लड्स, मतलब फ्लड्स तो उधर भी थे, फ्लड्स उधर भी है, बट व्यू तो दूसरा होगा मेरे पास। सेम टू सेम वाला वही तो नहीं होगा ना, होइयान वाला जगह तो सेम नहीं होगी ना। तो फिर अगर ऐसे मैं रुका रहता अगर उधर ही, तो फिर मैं पूरा वियतनाम नहीं देख पाता ना। बट मेरा तो मोटिव है वियतनाम घूमने आया हूँ, मैं वियतनाम देखने आया हूँ। ये भी बाहर से ही है, ट्रैवलर है भी, तभी ये जा रही है, नहीं तो
कोई नॉर्मल बंदा बाढ़ के टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा, इधर इधर तक पानी आ जाता है जहाँ पे। तो लेट्स होप कि हमें हुए के अंदर बाढ़ मिले लेकिन विद अ गुड व्यू मिले। पूरी की पूरी बस बुक करा ली है तुम्हारे भाई ने अपने लिए पर्सनली। कहाँ आप उबर ओला 4 सीटर कराते हो आप, हम सीधा कराते हैं 20 सीटर। सिर्फ 2 जनों को लेके जा रही, पहले मुझे ही लेके जाती सिर्फ, लेकिन मैंने बोल दिया कि यार बेचारी कहाँ बारिश में फट जाएगी, चल तुझे बस में छोड़ देता हूँ। बस वाले ने हमें उतार दिया है और 4 घंटे का रास्ता पूरा करके हम पहुँच चुके हैं हुए। मैं अगर ग्रैब भी कर लेता हूँ तो ग्रैब के अंदर भी वो जो रेन कोट मुझे देता है पहनने के लिए, वो पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाता पीछे वाला मेरा जो बड़े वाला बैग है। तो इसको अच्छी तरह कवर करने के लिए मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, या तो मुझे गाड़ी करनी पड़ती है। और हॉस्टल मेरा ऐसी जगह पे था ठीक है, इसी पतली इसके अंदर अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। तो मैंने कहा इस लेटिंग नो 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 नो, ये देखो मैरिजुआना बेच रहा है मुझे। आता है एंट्री देखो ऐसे हुई है, गोरा कलर देखा नहीं। अंग्रेजों को तो भाई ऐसे पकड़ते हैं कि भाई आ जा बस तू, मैरिजुआना चाहिए, मशरूम चाहिए, दुनिया भर के नशे बेचते हो। ऐसे ये बीच में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। जो मुझे लगा कि बीड़ी मांग रहा होगा, बीड़ी नहीं मांगा है तो ये तो क्रेजी लेवल चीज़ बेचने के लिए मैं सब बेच रहा था। पूरे के पूरे ऐसे सुनसान से रास्ते में ना ऐसी लैंटर्न सी लगा रखी है और कहीं शोर नहीं आ रहा है भाई। ऐसी पतली सी गली के अंदर तो इनका हॉस्टल है। बताओ इंसान को डर लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। एक कुत्ते तक की आवाज़ नहीं आ रही है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं भाई क्रेजी। कभी कभी तो ऐसे होम स्टेज मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे हॉस्टल मिल जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है भाई है कहाँ पे। और हैं तो ऐसे इतनी डरावनी रास्ते से अंदर जाते हैं, पता नहीं किस कोने में अंदर घुसा रखा हो। ये है शायद, चलो अंदर जाता हूँ यार, अब पता करता हूँ। ये है आज का रूम गाइस। तो भाई मुझे 90,000 वियतनामीज डॉम के अंदर डॉम का रूम मिल रहा था और इन्होंने मुझे 100,000 में 10,000 एक्स्ट्रा लेके मुझे अलग से एक प्राइवेट रूम ही दे दिया। तो मैंने सोचा कि भाई 20-30 रुपए में अगर प्राइवेट रूम मिल रहा है तो मैं फिर वो क्यों ना लूँ। और रूम भी काफ़ी सही है इंटीरियर के हिसाब से देखे जाए। इन्होंने एक अलग से ये भी दे दिया, ड्रेसिंग एरिया, टीवी भी दे दिया है। इनकी कंपनी डार्लिंग है, इंटरेस्टिंग। वॉशरूम भी ओके ओके है, इसको क्या ही दिखाएं। इनका होम स्टे है बेसिकली, और होम स्टे के अंदर इन्होंने डॉम बना रखे हैं और इन्होंने बना रखा है अपने अलग अलग रूम। तो मुझे इन्होंने इतने सस्ते में कह रहे कि ओनली फॉर यू, ठीक है भाई दे दो। बाकी मैंने ऑनलाइन चेक करा था, ऑनलाइन 90,000 95,000 तक के आपको डॉम के अंदर एक बेड मिल रहा था एक नाइट का। मुझे इन्होंने काफी अच्छी डील दे दी तो मैंने बोला श्योर व्हाई नॉट। अब हम निकल चुके हैं हुए की मार्केट की तरफ, क्योंकि इंसान जितना भी ट्रैवल कर ले इन दी एंड उसे 3 चीजें जरूरी हैं। रोटी जो कि मिलती नहीं है यहाँ पे, कपड़ा वो मैंने पहन रखा है, मकान मैंने ले लिया है, तो नूडल्स खाएंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो ढंका से जाके कुछ यहाँ पे खाने चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी बंद हो जाता है। इनका मैंने देखा है कि ज्यादातर टूरिस्टी जगह हैं और नॉर्मल लोग भी हैं, मार्केट और अपनी शॉप्स बंद करके ये चले जाते हैं अपने घर अराउंड 8:30-9 के करीब। तो मैं वही चाहता हूँ कि हॉस्टल के अंदर तो मैं खाना खा लूंगा, लेकिन वो क्यों खाना, जब बाहर जाके आप पता करके कि यहाँ का अच्छा ऑथेंटिक फूड कहाँ पे है और अच्छी अच्छी शॉप्स ढूंढ के खा सकते हो, तो फिर क्यों ना खाई जाए। तो अभी हम मार्केट एरिया में आ चुके हैं। इधर मैं खाने पीने की जगह देखता हूँ और आपको सीधा खाने वाली जगह पे मिलते हैं। ये देखो चहल पहल थोड़ी कम सी है इसके इधर। हेलो, How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine. इज दिस योर्स? चेक लो, इट्स वेरी वेरी कूल। बैठा देते हैं और ऐसे बैठाने के बाद पीछे से मारता है इसके ऊपर पैर। और यहाँ के रिक्शे ऐसे हैं, मतलब ऑटो जैसा वो लगा रखा है और वैसे रिक्शा है। ये देखो ऐसे यहाँ पे ना ये शेड लगा देते हैं, बारिश हो रही है ना, ये स्टील के लगा देते हैं और ऊपर ऐसे ये पन्नी से कुछ लगा देते हैं कि यहाँ पे सारे लोकल लोग खाना खा रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी चेयर लगा रखी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोग करते हैं वो अपने खुद के रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। होम स्टेज भी मिलेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे। जहाँ पे मैं अभी रुका भी हुआ हूँ वो भी थोड़ा होम स्टे जैसा ही है, उनका घर ही है। उन्होंने उसके अंदर एक मुझे रूम दे दिया है, काफी चीप रेट पे मिला है, क्योंकि हॉस्टल का थोड़ा महंगा था और 90,000 का तो मतलब मिनिमम वाला था, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा चीपेस्ट ट्रैवल करना चाहता हूँ। और फिर मुझे 10,000 वियतनामीज डोंग, जो कि $1 क्या आधा $1 भी नहीं हुआ, मैं पूरा का पूरा एक पर्सनल रूम मिल गया। और इन्होंने ना अपने रेस्टोरेंट्स खोल रखे होते हैं। तो यहाँ का एक काफी फेमस है एक नीनाज रेस्टोरेंट, मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। वो क्या करते हैं, एक ऐसी फैमिली है जो रेस्टोरेंट चलाती है और आपको वियतनामीज फूड अगर आपको पसंद है, मुझे जैसे यहाँ के एक नूडल्स पसंद आ गए भाई, वो बड़े टेस्टी नूडल्स बनाते हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या ब्रॉड डालते हैं, क्या फ्लेवर, सम
मज़ा ही आ जाता है। मतलब बटर चिकन हो गया, नान हो गया, ये सब तो चलो इंडिया के मुझे टेस्ट पसंद था, छोड़ दिया मैंने नॉनवेज खाना। लेकिन ये नूडल्स दिखने में इतने ऐसे लगते हैं कि कोई फ्लेवर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट इनका जो ब्रॉथ होता है उसके अंदर ये पका पका के नूडल्स को इतना टेस्टी कर देते हैं और साथ में चटनी देते हैं या कुछ सॉस देते हैं। मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो टेस्ट आता है, मज़ा आ जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि अब मैं उसको ना चॉपस्टिक्स के साथ ट्राई करता हूँ कि चॉपस्टिक्स अभी खाना सीख रहा हूँ। कोई जगह पे फोक मिल जाएगा लेकिन ज़्यादातर जगह पे चॉपस्टिक्स ही चलती है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई सीख ही लेते आए हैं, तो फिर अब सीख रहे हैं तो फिर मैं नूडल्स ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट अगर ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है। और ऊपर से आप प्राइस भी देखोगे, वो तो हर जगह पे आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे इंडिया के अलावा, आपको इंडियन फूड महंगा ही मिलेगा। कॉफ़ी शॉप्स, कैफ़ेज़ हो गए, सारे लोकलाइट्स से लेके बाहर के जो फॉरेनर्स भी आए होते हैं वो ऐसे बाहर बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। मैंने सोचा कि कहाँ मैं होयान में रहूँ, 2 दिन वहाँ पे रुका हुआ था, इससे बेटर है हुए आ जाते हैं और हुए में आके इधर की बारिश देख लेते हैं। इधर कंपेरेटिवली उधर से बहुत कम बारिश है। इधर मतलब आप देखोगे ड्रेनेज सिस्टम है तो सही, पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है रोड पे। उधर तो भाई पूरी वो सिटी डूब गई है। हेलो, बड़े स्वीट लोग हैं भाई, चलते चलते हाय हेलो करते रहते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। कुछ लोग हैं जो नशीली पदार्थें बेचते हैं आपको, लेकिन वो आपके ऊपर है, अगर आपको चाहिए होगी आप ले लेना, नहीं चाहिए होगी तो मत लेना। भाई साहब, हाँ जी, आपका बेटा क्या करता है? हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है। क्या कि 5 साल की पढ़ाई? ओह, क्या स्पेशलिटी है? कार्डियोलॉजी? नहीं। डर्मेटोलॉजिस्ट? नो। साइकाइट्रिस्ट होगा? नो 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 नो। ब्रा की पढ़ाई चल रही है 5 साल। ब्रा के क्या अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है ना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी। थाईलैंड में जाओगे तो उधर अलग ही कल्चरल शॉक है। अब इधर ब्रा के डॉक्टर बनते हैं भाई। आप 5 साल सोचो, ब्रा की पढ़ाई हो रही है, क्रेजी यार। मतलब कुछ भी रख सकते थे ना नाम, ब्रा शॉप हो गया, लेकिन नहीं, डॉक्टर बनना है, स्पेशलिटी इन ब्रा। लो भाई, 15 मिनट की वॉक करने के बाद नीनास कैफे हम आ चुके हैं। इन्होंने खुद से अपना एक रेस्टोरेंट खोल रखा है। लेट्स सी। हेलो, या थैंक यू। मैंने ये मंगवाया मशरूम टोफू एंड वेजिटेबल राउ बोलते हैं इसको। इनका ये नूडल्स होते हैं, राइस नूडल्स, और उसके साथ में मशरूम टोफू और वेजिटेबल को डाल के देते हैं, साथ में चटनी और देते हैं। यू ओके, यू वांट टू सिट? आई विल सिट समवेयर एल्स, नो वरीज। लोग ज़्यादा थे भाई, तो इस चक्कर के अंदर हम ये 2 जने वाली सीट पे आ जाते हैं। यही होता है सोलो ट्रैवल का, बड़ी टेबल पे आप बैठ नहीं सकते हो। देखना कितने सारे लोग आए हैं, काफ़ी फेमस है अरे नीनाज रेस्टोरेंट। पेंटिंग्स लगा रखी हैं, एस्थेटिक्स देख लो, हर कंट्री के यहाँ पे झंडे हैं। इंडिया का कहाँ है? इंडिया का कहाँ है? इंडिया का कहाँ है? इंडिया का कहाँ है? नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये बात नहीं होती, इंडिया का भी होना चाहिए। कोई नहीं, क्या पता बताना चाह रहे हो कि यहाँ पे लोग जो आते हैं वो ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, इंडिया से नहीं आते। क्या पता मैं पहला हूँ जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके नीनाज रेस्टोरेंट में आके उनके मशरूम वेजिटेबल नूडल्स खाऊंगा। सॉरी गाइस, मैं दिखा नहीं पाया आपको कि मैंने अभी खाया क्या, दिखता कैसा था। टेस्टी था, लेकिन दिक्कत अभी ये हो चुकी है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना, बस वही हुआ है। मैं जल्दबाजी में निकल गया था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। इस चक्कर में मैं अपने रूम की चाबी जो है शायद रूम में ही छोड़ आया हूँ। मतलब मैं होप कर रहा हूँ कि रूम में ही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है गेट तो मैंने बंद करा था। और जेब में मैंने अभी आके चेक करा, ना जैकेट की जेब में है ना लोअर की जेब के अंदर है। तो आई रियली होप मिल जाए चाबी, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई कुछ ना कुछ तो होएगा ही। इतनी स्मूथली ट्रिप कैसे चल रही है, कुछ ऐसे उल्टा सीधा क्यों नहीं हुआ है। हो गया भाई, 20-25 मिनट दूर आ चुका हूँ अपने रूम से, और अब यहाँ तक मुझे याद है मैं गेट तो बंद करके आया था, लेकिन सामान सारा का सारा अंदर रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं। अब ओनर्स हो गया तो फिर मैं जाऊँगा कहाँ? चाबी अगर अंदर है तो गेट बंद करके आ गया हूँ मैं। अरे भाई भगवान जी का बचा लिया भाई, जाते हुए चाबी मैं यहाँ रख के चला गया। क्या भगता हुआ आया हूँ मैं, ओ माय गॉड। मतलब इतनी आदत हो चुकी है चेकआउट करने की। चेक इन होते हैं 2 दिन किसी सिटी में रुकते हैं, अगली सिटी में जाते हैं, कि चेकआउट ही चल रहा था। मैं चेक इन कर भाई, मुझे पता है मेरी जान जो निकली पड़ी थी ना कि अगर चाबी गुम हो गई तो पहली बात तो रूम कैसे खुलवाऊंगा, और अगर गुम हो गई तो उसके अंदर किसी ने अगर देख ली होगी, पूरा लिखा हुआ है भाई उसके अंदर, फोर्टिक्यू हॉस्टल 304 नंबर। वो अंदर घुस के अगर उसने निकाल लिए पैसे, बच गए भाई, सच्ची में बच गए। अब मार्केट लाइफ देख के आएंगे, थोड़ी जान निकाल दी भाई, जान निकाल दी आज। थैंक यू महादेव। लेडी बूम बूम? नो ब्रदर, नो बूम बूम, नो मैरिजुआना। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह देखी है मैंने, पूरे हो ची मिन से मैंने स्टार्ट करा था, और मैं बाकी कितनी सारी सिटीज़ जा चुका हूँ वियतनाम की। वे एकमात्र सिटी है जिधर सबसे ज़्यादा ड्रग्स के लिए ये लोग पूछ रहे हैं कि मैरिजुआना बूम बूम, मैरिजुआना बूम। मतलब आपके पास कॉन्स्टेंटली आएंगे, एक रिक्शा वाला या ग्रैब वाला आएगा, वो बोलेगा, फिर आप थोड़ा आगे जाओगे मना करके, फिर दूसरे वाला आएगा, फिर वो बोलेगा। कितनी बार ना कर दो आप,
वैसे हर जगहों पे ऐसे बोलते हैं आपको बेचने के लिए आते हैं आपके पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस करा है वो यही जगह है। और मुझे आए हुए करीब 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे में इतनी बार पूछ चुके हैं। अभी थोड़ी नाइट लाइफ इनकी ना ख़राब हो रखी है, क्योंकि बारिश की चलते हुए लोग ज़्यादातर प्रेफर कर ही नहीं है बाहर जाना। और जितने ही मैं देख रहा हूँ वो लोकलाइट्स जो हैं वो अपने आसपास जो खाने पीने की जगह हैं उधर बस बैठ के दे हैविंग ड्रिंक्स और कुछ ना कुछ अपना खाने का ऑर्डर कर रखा है। चारों ओर देखोगे खाली खाली सा है पूरी नाइट लाइफ इनकी। अभी बस थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं जिसके अंदर आपको करीब 5-6 लोग बैठे हुए दिख जाएंगे। अगर मैं दिखाऊं जूम करके भी पूरा खाली है आगे तक। लेकिन कितने ड्रग्स बेचेंगे यार ये। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतनी अच्छी सिटी के अंदर इतने ज़्यादा ड्रग्स बिक रहे होंगे और इतनी ओपनली। थोड़ी थोड़ी देर में पूछेंगे। तो इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म। और ये था हुए रात को थोड़ी इधर की चहल पहल थोड़ी कम है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ़ नॉट देन ऑल्सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वन।